तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बच्चों? लिम्फेटिक सिस्टम इज अ ड्रेनेज सिस्टम विच ड्रेन टिश्यू फ्लूइड अगेन इन ब्लड। अब यहाँ पर उसको समझने के लिए हमें देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब लेट सपोज कि ये मैंने आपका एक आर्टीरियोल बना लिया है। क्या बना लिया है? आर्टीरियोल। तुम लोगों को याद है ना आर्टीरियोल क्या होता है? बताओ मुझे। आर्टीरियोल सबसे छोटी आर्टरी होती है। आर्टीरियोल क्या होता है बच्चों? सबसे छोटी आर्टरी होती है। अभी मैं वो थ्रोफियर चैनल नहीं बनाता, मेट आर्टीरियोल नहीं बनाता, कुछ भी नहीं बनाता। अब तुम्हें पता है क्या होता है? अच्छी तरह आप लोग जानते हो कि ये आर्टीरियोल डिवाइड होता है और डिवाइड होके कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं ये बड़ा बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है फिनोमेना ना। तो ये इस तरीके से सारा मामला चलेगा। अभी आप यहाँ देखें और आप जानते हो कि उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? वीनस उसके अंदर, और ये आर्टीरियोल जो होंगे वो आपके वेन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे होगा ना। और फिर जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके आपस में मिलने से आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? आपके पास विन्यूल बन जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास विन्यूल बन जाएगा। ये लें, ये विन्यूल बन गया। ठीक है। अच्छा, अब मैंने चूँकि चीज़ अंदाजे से बनाई है ना तो थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो रही होगी तो उसकी खैर। अच्छा, अब आप यहाँ पे आप ज़रा देखो। अब जो बात मैंने आपको समझानी है ना, आपने बड़े ध्यान से ये बात समझनी है क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी। अब होता पता है क्या है? होता ये है कि आपको पता है आर्टीरियोल के अंदर क्या होगा? आर्टीरियोल के अंदर आर्टीरियल ब्लड होगा। ये आर्टीरियल ब्लड आया चलता हुआ, और ये आर्टीरियल ब्लड जब चलता हुआ आया तो ये जनाब पहुंचा कैपिलरी के आर्टीरियोलर एंड के ऊपर। कहाँ पहुंचा बच्चों? कैपिलरी के आर्टीरियोलर एंड पे ना। जब ये कैपिलरी के आर्टीरियोलर एंड पे पहुंचा तो ये कैपिलरीज में एंटर हुआ। अब ये कैपिलरीज में एंटर हो गया। अब कैपिलरीज के दरमियान आप जानते हो, कैपिलरीज के दरमियान आपके सेल्स पड़े होते हैं, यानी आपके टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। तो ये जो मैंने एक सेल बनाया ना, ये समझो आपके टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्ज करो। अब इस लेवल पे इस ब्लड ने जो चीज़ देनी है किसको? इस लेवल पे इस ब्लड ने जो चीज़ देनी है ना टिश्यू को, वो ब्लड से प्लाज्मा लीक होगा, और ब्लड से प्लाज्मा लीक होकर कहाँ चला जाएगा? टिश्यू स्पेस में। क्योंकि आप जानते हो टिश्यू के बाहर जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू स्पेस बोलते हैं ना। तो ये टिश्यू स्पेस में चला जाएगा, और टिश्यू स्पेस से कहाँ चला जाएगा? टिश्यू के पास चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? टिश्यू के पास। इसी तरीके से आपके टिश्यूज़ ने जो भी चीज़ देनी होगी ब्लड को, वो पहले किसको दे देंगे? वो पहले दे देंगे टिश्यू स्पेस में, और टिश्यू स्पेस से फिर वो कहाँ चला जाएगा? कैपिलरी के विन्यूलर एंड पे, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये मटेरियल की एक्सचेंज हुई, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये कैसा बन गया? डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा बन गया? डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा और ये कहाँ चला जाएगा? विन्यूल में। और ये विन्यूल तो होता हुआ कहाँ चला जाएगा? वापस हार्ट के पास चला जाएगा। आप जानते हो ये आपकी विन्यूल है जो आपकी सबसे छोटी वेन है, और ये आपका आर्टीरियोल है। ये क्या है? आपका आर्टीरियोल है। और बीच में ये आपकी कैपिलरीज है। बीच में ये क्या है आपका? ये आपका कैपिलरी बेड है। अब सुनने में तो ये प्रोग्राम ना बड़ा गुडी गुडी लग रहा है, मगर यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है। वो चीज़ समझेंगे तो हमें लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और वो चीज़ क्या है? वो देखो ये है। अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या लीक हो रहा है? प्लाज्मा लीक हो रहा है। क्या लीक हो रहा है? प्लाज्मा। आपने ध्यान में रखना है कि आर्टीरियोल के कैपिलरी वाली साइड पे जितना प्लाज्मा लीक हुआ, मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो कि इस लेवल पे जो प्लाज्मा की लीकेज हुई ना वो हुई 100 ml की, फ़र्ज़ कर रहे हैं, ठीक। और हमें पता है विन्यूलर एंड पे वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। मगर जब ये विन्यूलर एंड पे रीएब्जॉर्ब होगा ना, तो तुमने ये बात ध्यान में रखनी है, ये कभी भी 100% रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, ये 85% रीएब्जॉर्ब होगा। यानी अगर मैं 100 ml को 100% मान लूँ तो 85 ml उसका कितना हो गया? 85%। 100% नहीं हुआ। 100% होता तो 100 ml रीएब्जॉर्ब हो जाता। तो देखो कितना बाकी बच गया? 15 ml। और 15 ml कहाँ पर रह गया? 15 ml रह गया टिश्यू स्पेस के अंदर। कहाँ रह गया? टिश्यू स्पेस के अंदर 15 ml, मतलब बड़ी अमाउंट है। और ये 15 ml इसी को आप और मैं
टिश्यू फ्लूइड कह देते हैं, या इसी को आप और मैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कह देते हैं, या इसी को आप और मैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। वो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, अब सुनने में तो ये बात बड़ी आसान लग रही है, मगर अब हमें इस बात को समझना है कि अगर ये सिलसिला ऐसे चलता रहा तो हम लोग बड़े ट्रबल में आ जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो ये एक बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ बच्चों के साथ ताकि उनको समझ में आ जाए। लेट सपोज ये जो मैंने पानी में गिलास में नीली इंक डाल रखी है, ये फ़र्ज़ कर लें आपका ब्लड है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और ये ब्लड पहुँचेगा कैपिलरी एंड के ऊपर। आपने इसका वॉल्यूम देख लेना भी कितना है, गिलास में इसका वॉल्यूम कहाँ है, राइट। ये पहुँचेगा आर्टीरियोल के कैपिलरी वाले साइड पे, और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके ये फ़िल्टर हो जाएगा। तो ये लो जी, ये फ़िल्टर हो गया, ये फ़िल्टर हो गया। जब फ़िल्टर हो गया तो ये आगे चलेगा और वीनस साइड पे क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा। रीएब्जॉर्ब होगा क्या 100% होगा? नहीं होगा। तो देखो अब ये मैंने इसको रीएब्जॉर्ब किया, और इसका तकरीबन ऑलमोस्ट ये 15% मैंने अलग कर दिया। मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये अलग हो गया, ठीक हो गया। अब ये दोबारा कहाँ पहुँचा, हार्ट के पास। हार्ट ने उसको पंप किया, पंप करके वापस ये कहाँ आ गया, आर्टीरियोलर एंड पे। वहाँ पे क्या होगा, फिर ये फिल्टर होगा, फिल्टर हो गया। तो जब ये वेन की साइड पहुँचेगा रीएब्जॉर्ब होगा ना, क्या सारा रीएब्जॉर्ब होगा, और राइट। तो ये लो, ये मैंने को रीएब्जॉर्ब किया, मैंने थोड़ा सा इसमें बचा लिया, ये 15% मैंने इसको अलग कर दिया। अब ये टिश्यू स्पेस के अंदर पड़ा हुआ है ना, सही है। ये दोबारा हार्ट के पास गया, हार्ट ने उसको दोबारा पंप किया, ये फिर आर्टीरियोल के पास पहुँचा, फिर क्या हुआ, वहाँ से फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद क्या होगा, वेन की साइड पे रीएब्जॉर्ब होगा, क्या 100% होगा। तो ये मैंने उसको रीएब्जॉर्ब किया, और थोड़ा सा मैंने इसमें से 15% के बराबर मैंने अलग कर दिया, ये मैंने अलग कर दिया। कितने साइकिल चलाए मैंने, इसके साथ क्या हुआ है, इसका वॉल्यूम कम हो गया। अब तुम सोचो कि अगर ये साइकिल इस तरह चलती रही तो क्या होगा, और अगर ब्लड ख़त्म हो गया तो लोग बोलेंगे बड़ा अच्छा नेक शरीफ आदमी था, बेचारे को खून की कमी हुई और अल्लाह को प्यारा हो गया। अब देखो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये जो प्लाज्मा लीक हो रहा है, जो टिश्यू स्पेस के अंदर बढ़ा हुआ है, हमने कोई ऐसा तरीका करना है कि हम इसको वापस ले जाके कहाँ डाल दें, ब्लड में। क्यों डाल दें ब्लड में, ताकि ब्लड का वॉल्यूम रीस्टोर हो जाए, ताकि ब्लड का वॉल्यूम रीस्टोर हो जाए। ये काम लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। ये काम किसका काम है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, निकालना। जैसे तुमने देखा है, तुम जब घर बनाते हो, छत बनाते हो, छत में ड्रेन लगाते हो। क्यों लगाते हो ड्रेन, कि अगर कभी बारिश पड़े, पानी आ जाए बहुत ज़्यादा, तो आप उस ड्रेन से उसको निकाल सको ना। ड्रेनेज सिस्टम, निकालने वाला सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम जो क्या करता है, ड्रेन करता है, निकालता है किसको, टिश्यू फ्लूइड को, और वापस कहाँ डाल देता है, ब्लड में। यानी ये सिस्टम यहाँ पर होगा, इस जगह बीच में, ये क्या करेगा, यहाँ से इस टिश्यू फ्लूइड को उठाएगा, और यहाँ से टिश्यू फ्लूइड को उठाकर वापस कहाँ डाल देगा, ब्लड में। और ब्लड में भी कहाँ डालेगा, वेन की साइड पे। कहाँ डालेगा ब्लड में, वेन की साइड पे। तो ये जो सिस्टम है, जो इस टिश्यू फ्लूइड को निकाल के वापस वेन में डाल रहा है। क्यों डाल रहा है वेन में, ताकि ब्लड का वॉल्यूम रीस्टोर हो जाए। इस सिस्टम को आप और मैं क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, वी ड्रेन टिश्यू फ्लूइड अगेन इन ब्लड। आइडिया क्या है, टू रीस्टोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड, टू रीस्टोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके वॉल्यूम को रीस्टोर किया जाए। ये आइडिया है। बात समझ में आ गई, लिम्फेटिक सिस्टम का मकसद समझ में आ गया। बाकी सब इसका पाथवे, बाकी सब इसका पाथवे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आप लोगों को, भाई बात समझ में आ गई है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या हुआ बताओ मुझे, टिश्यू फ्लूइड को उठाना, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड कहाँ से निकला था, ब्लड से, और उसको वापस ले आके ब्लड में डालना। क्यों डालना ब्लड में, ताकि ब्लड का वॉल्यूम रिस्टोर हो जाए। बाकी सब इसका पाथवे, इसका रास्ता ऐसी कहानी है। याद रहे कि लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है हमारे, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया है, उसमें आर्टरीज हैं, वेन है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ये उसका पार्ट नहीं है। बट ये सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल चलता है।
तो लिम्फेटिक सिस्टम is lymphatic system is not part of our circulatory system, but it run parallel to सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, मगर उसके साथ साथ चल रहा है, उसके पैरेलल चल रहा है, उसके बराबर बराबर चल रहा है। ठीक है, अब जब हम लिम्फेटिक सिस्टम को देखेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम का बेटा एक पाथवे होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम पाथवे, सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखनी है? सबसे पहली चीज़ हमने लिम्फेटिक सिस्टम का पाथवे देखना। तो तुम्हारे ख्याल में लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से शुरू होना चाहिए? तुम्हारे ख्याल में लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से शुरू होना चाहिए? टिश्यू स्पेस से शुरू होना चाहिए ना, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड कहाँ पर है? टिश्यू स्पेस में। तो लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम begins at टिश्यू स्पेस। लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से शुरू होता है बच्चों? टिश्यू स्पेस से शुरू होता है। और कैसे शुरू होता है? टिश्यू स्पेस में ब्लाइंड वेसल्स होती हैं जिनको हम लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं। कहाँ क्या बोलते हैं? तो पहला जो कंपोनेंट होगा इसका, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे लिम्फेटिक कैपिलरी। क्या बोलेंगे बच्चों? लिम्फेटिक कैपिलरी। तो जैसे हमारी ब्लड कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक होती है ना, ऐसे लिम्फेटिक कैपिलरीज भी माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, क्योंकि टिश्यू स्पेस में बड़ी हुई है ना, तो माइक्रोस्कोपिक ही होंगी। माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। आप ये बात ध्यान में रखा करो कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं दे आर ब्लाइंड वेसल्स। दे आर ब्लाइंड वेसल्स। क्या मतलब हुआ ब्लाइंड वेसल? अंधी है क्या? हाँ, तो वो तो कैपिलरी भी नहीं दिखती। कैपिलरी को तुम ब्लाइंड वेसल बोलती हो क्या? क्लोज एंड का क्या मतलब? हाँ, अब देखो ब्लाइंड वेसल सही बता रही है। ब्लाइंड वेसल से मुराद होती है ऐसी वेसल जिसमें सिर्फ एक साइड पे आपके पास ओपनिंग हो, दोनों साइड पे ओपनिंग ना हो। जैसे ये मैंने बना ली है सैक लाइक, इस तरीके से। अब देखो जब मैं सिस्टम को देख रहा हूँ ना, तो देखो मुझे यहाँ पर भी इसमें ओपनिंग नज़र आ रही है, ये रही। और देखो मुझे इसमें यहाँ पर भी ओपनिंग नज़र आ रही है, ये रही। नज़र आ रही है ना? मगर यहाँ पर मुझे सिर्फ इस जगह पर ओपनिंग नज़र आ रही है। तो ये आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज इस तरह से होती हैं। और याद कर लो, लिम्फेटिक कैपिलरीज में पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, क्योंकि लिम्फ को अंदर एंटर भी तो करवाना है ना हमने। क्या ख्याल है? और ये जो पोर्स है ना, देखो ये पोर्स जो होते हैं, इन पोर्स के ऊपर इस तरीके से आपके वेल्व्स लगे होते हैं। इस तरीके से आपके वेल्व लगे होते हैं। तो पता है होता क्या है? होता ये है कि जो लिम्फ होता है ना, लिम्फ वो बाहर से अंदर तो आ जाता है, बट जब वो अंदर से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वेल्व उसको जाने से रोक देंगे। तो ये ब्लाइंड वेसल्स होती हैं। आगे मैं लिखता हूँ, दैट इज हैव सिंगल ओपनिंग। इनकी एक ओपनिंग होती है। फिर इनके अंदर क्या होते हैं? दे हैव वेल्व गार्डेड माइक्रोस्कोपिक पोर्स। इनके पास क्या होते हैं? वेल्व गार्डेड, वेल्व लगे होते हैं उनमें, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, विच ओनली अलाउ एंट्री ऑफ बोलो, टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फेटिक कैपिलरी। तो ये लिम्फेटिक कैपिलरी में क्या अलाउ करते हैं बच्चों? ये लिम्फेटिक कैपिलरी में सिर्फ टिश्यू फ्लूइड को आना अलाउ करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, टिश्यू फ्लूइड जैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर हुआ, अब हम उसको टिश्यू फ्लूइड नहीं बोलेंगे, अब वो लिम्फ है। वो क्या है? तो हम यहाँ कहते हैं जी टिश्यू फ्लूइड व्हेन एंटर इन
lymphatic capillary, when enter in lymphatic capillary become, शाबाश, become lymph. तो लिम्फेटिक कैपिलरी के बाहर वो क्या था, टिश्यू फ्लूइड. जैसे लिम्फेटिक कैपिलरी में आया वो क्या बन गया, अब वो लिम्फ बन गया. बात समझ में आ गई बच्चों आपको यहाँ पर. अच्छा, अब ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ना, ये लिम्फेटिक कैपिलरी एक तो नहीं होगी ना, लिम्फेटिक कैपिलरी बहुत सारी होती है. तो जब बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मिलती हैं, जब बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मिलती हैं, इस तरीके देखो जैसे मैं इनको मिला रहा हूँ, तो जब बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरी आपस में मिलती हैं, आइए तो बच्चों का झुंझुना बन गया. जब बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरी आपस में मिल जाती है ना, तो वो बड़ी वेसल बना लेती हैं, जिनको आप और मैं लिम्फ वेसल बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? तो दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ इसका, दूसरा कंपोनेंट इसका हुआ लिम्फ वेसल. क्या हुआ बच्चों? लिम्फ वेसल. हाँ भाई, तो लिम्फ वेसल कैसे बनेगी बताओ मुझे? formed by union of lymphatic capillaries. तो लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मिलेंगी, और जब लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मिलेंगी तो क्या बन जाएगा, आपकी लिम्फ वेसल बन जाएगी. ये बात आप लोग समझ गए हैं? कोई टेंशन तो नहीं हो रही यहाँ तक? अब लिम्फेटिक कैपिलरीज के साथ एक बहुत बड़ा मसला है. वो मसला क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में तो पीछे से हार्ट धक्का दे रहा है ना ब्लड को. यहाँ पे कोई धक्का देने वाला है क्या इसको? यहाँ तो कोई धक्का देने वाला नहीं, तो फिर क्या करें? इसको चलाए कैसे? मिसाल तौर पर अगर मेरी टांगों की लिम्फ वेसल हैं, तो उन्होंने टांगों से लिम्फ को ऊपर लेके आना है अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जब तक ताकत नहीं लगेगी तब तक कैसे आएंगे? तो फिर हाँ भाई, हाँ भाई, lymph vessels are buried in our muscles. lymph vessels कहाँ दफन हुई हुई हैं, कहाँ दबी हुई हैं? हमारे मसल में. अब तुम समझ जाओ कि जब मसल में दबी हुई है तो क्या होगा, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लिम्फ वेसल को दबाएगा. जैसे लिम्फ वेसल दबेगी तो क्या होगा, लिम्फ ऊपर चला जाएगा, और जब लिम्फ ऊपर चला जाएगा तो वापस नीचे नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज lymph vessels contain valve. क्योंकि lymph vessels में कौन हेल्प करता है उनको? valve उनको हेल्प करते हैं. और ये हेल्प क्या करते हैं? ये बैक फ्लो को प्रिवेंट कर देते हैं. बैक फ्लो को प्रिवेंट कर देते हैं. तो बैक फ्लो प्रिवेंशन हो गई. लो ये लो. तो अब देखो अल्लाह ताला ने इनको पंप भी करवा दिया और बैक फ्लो को रोक भी दिया. समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आप लोग ये बात ये ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ यही नहीं, जब आप सांस लेते हैं तो आपको पता है ना, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सीने में नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जो चीज़ों को खींचता है अपनी तरफ, है ना. तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे चेस्ट में जो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है वो भी लिम्फ को ऊपर की तरफ खींचता है. तो मैं लिख देता हूँ सर, ऑल्सो असिस्टेड बाय रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स. ये लिम्फ का फ्लो और कैसे हेल्प आउट होता है, इसको रेस्पिरेटरी मूवमेंट भी इसको हेल्प आउट करती है. अच्छा, मतलब देखो क्या है, इसको मिटाऊँ डायग्राम उस वाली. हटा दूँ? अच्छा, आप देखें, अब एक बड़ा मसला है. वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि जब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड से लेके आ रही हैं, तो देखो टिश्यू में तो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड तो नहीं होता ना,
वहाँ पे कोई डस्ट भी हो सकती है, कोई मिट्टी भी हो सकती है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, कोई वायरसेस भी हो सकते हैं, कोई हार्मफुल चीज़ें भी हो सकती हैं, क्या ख्याल? तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, इसलिए अल्लाह ताला ने जगह जगह लिम्फेटिक वेसल्स के रास्ते में WBCs के मासेस लगा दिए हैं, और उन WBC के मासेस को आप और मैं लिम्फ नोड्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड। तो व्हाट आर लिम्फ नोड्स? लिम्फ नोड्स आर masses of WBC present in या इन तो नहीं लिखो, प्रेजेंट अलॉन्ग विद लिम्फेटिक वेसल्स, प्रेजेंट अलॉन्ग विद लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स के रास्ते में होते हैं ना। अब पता है होता क्या है? अब होता ये, देखो इस तरीके से, ये आपकी एक लिम्फ वेसल आ रही है, ये इस लिम्फ वेसल में है, ये इस तरीके से ये वेल्व लगा हुआ है तो जो बैकफ्लो को रोकेगा। ये आपकी एक और लिम्फ वेसल आ रही है, ये इस लिम्फ वेसल में भी ये एक वेल्व लगा हुआ है क्योंकि लिम्फ वेसल में वेल्व होते हैं। ये आपकी एक और लिम्फ वेसल आ गई, और इस लिम्फ वेसल में भी आपके पास ये वेल्व लगा हुआ है और ये काम कर रहा है। अब ये एक से ज़्यादा लिम्फ वेसल्स आके ओपन हो जाती हैं इस राउंडेड मास लाइक स्ट्रक्चर में, और ये जो राउंडेड मास लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये राउंडेड मास लाइक स्ट्रक्चर आपका लिम्फ नोड है। अब लिम्फ नोड पता है क्या होता है? लिम्फ नोड में देखो ऐसे होता है कि लिम्फ नोड में बहुत सारे ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ, ये फ़र्ज़ करें आपके वाइट ब्लड सेल नहीं, क्या है आपके वाइट ब्लड सेल, और ये मैं आपको समझाने के लिए ना बिल्कुल आसान करके बना रहा हूँ। तो ये आपके वाइट ब्लड सेल जगह जगह यहाँ पर मौजूद हैं, ये जगह जगह आपके वाइट ब्लड सेल मौजूद हैं। यहाँ पर लिम्फ नोड में एक चीज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल सेंटर, वो जब आप कहीं पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे। तो ये इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, टी सेल्स होते हैं, वगैरह वगैरह। अब ये मैं लिख देता हूँ कि दे आर, ये जो मैंने बनाए हैं दे आर आपके वाइट ब्लड सेल्स। ये मैं बिल्कुल सिंपल करके बना रहा हूँ, बात ध्यान में रखिएगा। अब क्या होगा? अब जब आपका लिम्फ यहाँ से फ्लो करता हुआ आएगा और वो जैसे ही यहाँ से गुजरेगा, तो ये दोनों साइड पे कौन बैठे हुए हैं? वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करेंगे? इस लिम्फ की क्वालिटी को चेक करेंगे, इसको देखेंगे, अगर इसमें कोई हार्मफुल चीज़ होगी तो छोड़ा देंगे, अगर इसमें कोई हार्मफुल चीज़ होगी तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसको बिल्कुल पाक साफ करके, नीट एंड क्लीन करके एक बड़ी लिम्फ वेसल के ज़रिए अपने अंदर से बाहर निकाल दें। और ऑब्वियस है इसके अंदर भी वेल्व होगा। तो अब पता ही चला कि लिम्फ नोड के बाद जो लिम्फ आता है वो एक से ज़्यादा लिम्फ वेसल से आता है, मगर जब जाता है तो एक से ही जाता है। तो ये जो लिम्फ वेसल हैं जो लेके आ रही है लिम्फ को, इनको कहते हैं एफरेंट लिम्फ वेसल्स। क्या कहते हैं बच्चों? एफरेंट लिम्फ वेसल्स। इनको क्या बोलते हैं? एफरेंट लिम्फ वेसल्स। एफरेंट मतलब आने वाली, और ये जो जा रही है, निकल रही है बाहर, ईफरेंट लिम्फ वेसल। ईफरेंट लिम्फ वेसल, ईफरेंट मतलब जाने वाली। तो एफरेंट लिम्फ वेसल्स एक से ज़्यादा होंगी और ईफरेंट एक से एक ही होगी। तो अभी जब यहाँ से गुजरेगा तो ये नीट एंड क्लीन होता जाएगा, पाक साफ होता जाएगा, और ये पाक साफ हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा बच्चा बन के यहाँ से बाहर निकल जाए। तो लिम्फ नोड का काम क्या हुआ? लिम्फ नोड का काम है, लिम्फ नोड चेक क्वालिटी ऑफ लिम्फ, क्या करती है? न्यूट्रलाइज कर देती है, न्यूट्रलाइज इफ एनी हार्मफुल या टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट, और क्या करती है? मेड लिम्फ नीट एंड क्लीन। क्योंकि देखो लिम्फ ने कहाँ जाना है, अभी हमने बात की थी ना, लिम्फ ने वापस ब्लड में जाना है। तो अगर कोई हार्मफुल चीज़ होगी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, कोई और चीज़ होगी, वो ब्लड में चला गया तो क्या करेगा? वो ब्लड को ख़राब करेगा, ब्लड में इन्फेक्शन करेगा, मसले मसाइल करेगा।
तो इसलिए उसको साफ करके भेजना है ताकि ब्लड को कोई मसला ना हो, ठीक है। अच्छा, अब लिम्फ वेसल्स आपस में मिलती जाएंगी और आपस में मिलके बड़ी लिम्फ वेसल बनती जाएंगी। जो बड़ी लिम्फ वेसल होती हैं बेटा याद कर लो, उनको कहा जाता है लिम्फेटिक डक्ट्स। आपकी किताब में तो उन्होंने उनके नाम भी नहीं लिखे हैं, मगर मैं आपको ऐसे लिखवा देता हूँ। तो लिम्फेटिक डक्ट्स, तो लिम्फेटिक डक्ट क्या होती हैं बेटा? दे आर लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स, दे आर लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स, ये सबसे बड़ी लिम्फ वेसल्स होती हैं। और ये कैसे बनती हैं? फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ स्मॉल लिम्फ वेसल्स, ये छोटी लिम्फ वेसल्स के मिलने से बनती हैं। और ये जो लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं ना, ये जाके ओपन हो जाती हैं, दे ओपन इन नेक वेन्स। ये जो हमारी गर्दन में जो वेन्स में जो नेक में जो वेन्स होती हैं उनमें जाके ओपन हो जाती हैं। क्यों नेक वेन में क्यों ओपन हो रही? क्यों वेन में क्यों ओपन हो रही? वेन में क्यों ओपन हो रही है? अरे जालिमो, वेन में ब्लड होगा ना, तो टिश्यू फ्लूइड निकला और वापस कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया, बात खत्म। तो वो ब्लड से निकला था ना, वापस कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। दूसरा, चलो मुझे बताओ, वेन में क्यों, आर्टरी में क्यों नहीं? हाँ नहीं, तो अगर आर्टरी में भी डाल देते तो वो आखिर का घूम के हार्ट पे ही पहुँचता ना। Why in veins? Why not in heart? Open arteries. शाबाश, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। Why in veins not in arteries? प्रेशर की वजह से। आर्टरीज में प्रेशर बहुत मैसिव है ना। अगर आर्टरी में ये खुलने की कोशिश करती तो आर्टरी उल्टा ब्लड इनमें फेंकना शुरू कर देती। वेन में चूँकि प्रेशर कम होता है तो इजीली वेन्स को ले लेती हैं। तो ये नेक वेन में होती हैं। दो डक्ट्स हमारे पास बड़ी मशहूर हैं, बड़ी डक्ट्स। एक को हम कहते हैं थोरेसिक डक्ट, जो कि हमारे लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में होती है, और सबसे बड़ी डक्ट है लिम्फेटिक डक्ट हमारी बॉडी की। जैसे हमारे पास सबसे बड़ी आर्टरी क्या है? आयोटा। सबसे बड़ी वेन क्या है? वेना केवा। इस तरह सबसे बड़ी लिम्फेटिक डक्ट हमारी थोरेसिक डक्ट है। और दूसरी जो राइट साइड में होती है बच्चों, उसको कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। क्या कहते हैं? अच्छा, मैं इन पे ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि किताब में इनके नाम भी नहीं लिखे मैं, ये ऐसे ही मैंने आपको बता ऐसे ही बता दिया। तो अब देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई? लिम्फेटिक कैपिलरी से। लिम्फेटिक कैपिलरी मिली, लिम्फ नोड में अपना लिम्फ वेसल बनी। लिम्फ वेसल के अंदर लिम्फ था, उसके अंदर वेल्व थे, वो मसल में दबी हुई थी। मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लिम्फ को पुश करते आते हैं, वेल्व उसको वापस आने से रोकता रहता है। फिर जगह जगह लिम्फ नोड लगी हुई हैं। लिम्फ नोड क्या करेंगी? लिम्फ नोड उसकी क्वालिटी को चेक करेंगी, असेस करेंगी, सारे काम करेंगी, और आखिर में जो नीट एंड क्लीन लिम्फ है वो लिम्फ वेसल को दे देंगी। फिर वो लिम्फ वेसल आपस में मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी। अल्टीमेटली दे फॉर्म दी लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स विच आर नोन एज लिम्फेटिक डक्ट्स। और ये लिम्फेटिक डक्ट जाके हमारी नेक की वेन में ओपन हो जाएंगी। तो देखो आइडिया क्या है, वो लिम्फ जो कि बना ही प्लाज्मा से था, वो अल्टीमेटली घूम के वापस कहाँ पहुँच गया? प्लाज्मा में पहुँच गया। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका अल्टीमेट काम क्या है? ब्लड के वॉल्यूम को रिस्टोर करना। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम के दो काम और भी हैं, और वो दोनों आपने पढ़े हुए हैं। पहला काम याद करो, एक तो ये काम नंबर एक तो ये हो गया कि ये रीस्टोर कर रहा है वॉल्यूम ऑफ ब्लड। एग्री? ये इसका मेन काम है ना, ये तो इसका प्रिंसिपल काम है। दो फंक्शन तुमने इसके और भी पढ़े हैं, एक तो अभी अभी पढ़ा है, लैक्टील्स जो फैट एब्जॉर्ब करती थी, याद आ गया? तो ये क्या करती हैं? लैक्टील्स लिम्फेटिक कैपिलरी थी, याद है? लिम्फेटिक वेसल थी, सॉरी। तो लैक्टील्स एब्जॉर्ब करती हैं क्या? फैट। और तुम्हें याद है ना वो फैट क्यों एब्जॉर्ब करनी थी? क्योंकि आप फैट को ब्लड में नहीं डाल सकते हो, वो ब्लड के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, जैसे अभी वो इंक हमारी में सॉल्युबल नहीं हो रही है ना, बड़ा मसला हो जाएगा। और तीसरा अभी तो पढ़ा है, ये WBC है ना इसके पास, तो ये इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करते हैं। तो प्ले रोल इन इम्यूनिटी, प्ले रोल इन इम्यूनिटी। तो ये तीन मेन फंक्शन हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम परफॉर्म करता है। दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। इसको अच्छी तरह देखिए, कोई सवाल है मुझे बताइए, फिर मैं आपके साथ इम्यूनिटी शुरू करता हूँ।